तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये समझते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस या फिर कैपेसिटी वेरिएंस निकालेंगे, तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आपको एक स्टैंडर्ड का कॉलम भी इन बिटवीन बनाना पड़ेगा। अब ये कॉलम क्यों बनाना पड़ेगा, उसका सेपरेट रीज़न अपने लोग अलग से सेशन में समझेंगे। बट मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे कि एक कंपनी है जो कि गाड़ी बनाती है, टाटा जिसका नाम है। वो कंपनी ने प्लान किया कि वो टोटल 10 गाड़ी बनाएगी, और 10 गाड़ी जब वो बनाएगी, प्लान किया है, बजट किया है, उसका टोटल रेंट लगेगा 120 का। ठीक है। अब साथ ही साथ एक और चीज़ नई डेटा में देता हूँ। देखिए, जब भी एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी की बात होती है तो वो हमेशा घंटों के अंदर होगी। ऑल दो यूनिट्स में भी हो सकती है, बट आपके एग्ज़ाम के अंदर या फिर जो भी क्वेश्चंस है उसमें 99% टाइम्स आवर्स के अंदर ही बात होती है। ठीक है। तो आपसे कोई बोले या फिर इस कंपनी से, टाटा वालों से पूछे कि भाई बताओ, आप 10 गाड़ी बनाने वाले हो। मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कितने घंटे इन 10 गाड़ी को बनाने के लिए आपको लगने चाहिए। तो ये बोलेंगे, देखिए 10 गाड़ी को बनाने के लिए हमारे को टोटल 20 घंटे 20 आवर्स हमारे को लगने चाहिए। देखिए 20 घंटे लगने चाहिए, ये नंबर एक बार मैं बाद में दिखाता हूँ। 20 घंटे टोटल आपको लगने चाहिए कितनी गाड़ियों को बनाने के लिए, 10 गाड़ी को बनाने के लिए। तो इसका मतलब अगर एक सिंगल गाड़ी बनानी है तो कितने घंटे लगने चाहिए। टाटा कंपनी बोलेगी एक सिंगल गाड़ी के लिए हमें, सिंपल सी बात है, 2 आवर्स लगने चाहिए। ठीक है। अब मेरी बात सुनना। देखिए, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान हुआ हो उतनी ही गाड़ी बनी हो। राइट। रियल वर्ल्ड में कम गाड़ी या ज़्यादा गाड़ी बन सकती है। मान लेता हूँ मैं, रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में आपके यहाँ पर 8 कार्स बनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 8 कार्स जो बनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उन 8 कार्स को बनाने के लिए रियल वर्ल्ड में मैं मान लेता हूँ कि 22 आवर्स आपके लगे हैं। ठीक है। अब देखिए, सीधी सी बात है, पहले तो 8 गाड़ी का जो डेटा है वो 10 गाड़ी के डेटा के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि 8 गाड़ी बनाने के लिए कितने आवर्स सच में लगे, वर्सेस अगर वही 8 गाड़ी ये बनाते तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे। आप बोलेंगे देखो, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर 8 कार्स लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 कार्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉलम का हमेशा एक ही मतलब होता है, कितना टाइम लगना चाहिए था, या कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 कार्स लिखी, फाइनल प्रोडक्ट लिखा। आप बोलेंगे कि टाटा कंपनी ने बोला था एक गाड़ी को बनाने के लिए 2 घंटे लगने चाहिए थे। तो ये जो 8 कार्स हैं, इनको बनाने के लिए 16 आवर्स हमारे लगने चाहिए। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स को देखेंगे तो आप बोलेंगे देखिए, हमारी ये जो 8 गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, ये जो 8 गाड़ियाँ हैं इनको बनाने के लिए 16 घंटे लगने चाहिए थे। जबकि इन्हीं 8 गाड़ियों को बनाने के लिए सच में कितने आवर्स लगे हैं, 22 आवर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ, इस कंपनी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, आप बोलेंगे देखो 16 घंटे लगने चाहिए थे, लग गए 22 आवर्स। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 6 आवर्स ज़्यादा लग गए हैं इस कंपनी के। जो 6 आवर्स ज़्यादा लगे हैं, आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एफिशिएंसी का इशू आया है। राइट। क्योंकि 8 गाड़ी बनाने में तो 16 ही घंटे लगने चाहिए थे, जबकि 22 आवर्स ले लिए। इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी खराब है। अब देखिए, ये जो है 22 एंड 16, ये क्या है? आप बोलेंगे ये हमारे आर्स हैं। देखिए, ना तो ये यूनिट्स है, ना ये आपका रॉ मटेरियल है, ये आर्स हैं। तो अगर आपने आर्स का डिफरेंस लिया है, इसका मतलब आपने बोला है कंपैरेटिवली 6 आवर्स ज़्यादा काम में ले लिए। अब ये 6 आवर्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको एक यूनिट की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक आर की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको एक दिन की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे अगर ये 6 खुद ही आर है तो इसको एक आर की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों को ये बात पता है कि जब भी हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं, आर्स का डिफरेंस लेते हैं, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे पता लगाएंगे कि हमारी एक घंटे का, एक आर का, एक घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, एक कार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आर्स है यहाँ पे। तो आप पता लगाएंगे एक आर का, एक घंटे का आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है। तो आप बोलेंगे देखो, हमारी कंपनी में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बनता है 120 का,
और वो 120 का फिक्स्ड कॉस्ट हमारे 20 आवर्स के अंदर लगता है, क्योंकि 20 आवर्स हमारे टोटल लगते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है 120 को जब 20 से डिवाइड कर दिया तो आप बोलेंगे 6 रुपीज़ जो है हमारी वो पर आर, 1 घंटे की रिकवरी रेट है। तो आप बोलेंगे हमारे को 6 घंटे का नुकसान हुआ। इस 6 जो आवर्स का नुकसान हुआ, इस 6 आवर्स को आपने स्टैंडर्ड रेट जो है आपकी उस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 की रेट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है स्टैंडर्ड का कि 6 लगनी चाहिए थी 1 घंटे के लिए, और बजट का भी है कि 6 रुपये लगने चाहिए थे 1 घंटे के लिए, राइट। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो 36 आया है आपका, ये आपका वेरियांस है किस चीज़ का। आप बोलेंगे ये 36 हमारा, लेट मी राइट, आप बोलेंगे ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, कौन सा वेरियांस, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरियांस है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियांस है। बहुत ही आसान था, सिंपल सी बात है। मेरी बात समझिएगा, अगर आपको यही चीज़ फॉर्मूला के अंदर समझनी है तो आप क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। आप बोलेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा। अब बोलेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारे स्टैंडर्ड आर्स माइनस क्या कर देंगे, आप बोलेंगे उसमें से एक्चुअल आर्स हटा देंगे हम लोग, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड आर्स में से एक्चुअल आर्स हटा देंगे। एंड एक सेकेंड रुकिएगा, ये पता नहीं ब्रैकेट क्यों नहीं लगता मेरा, कई बार मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। आप बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट, बट 1 यूनिट की, 1 घंटे की, आप बोलेंगे 1 घंटे की, 1 घंटा मतलब 1 आवर की, स्टैंडर्ड रेट पर आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ फार्मूला के बेसिस पर सोच के दिखाऊं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो सिर्फ फार्मूला के बेसिस पर सोचेंगे अगर, तो आप बोलेंगे 16 स्टैंडर्ड आवर्स थे हमारे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक्चुअल आवर्स कितने थे, आप बोल देंगे वो हमारे 22 आवर्स थे, वो यहाँ पर लिख दिए। और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर हमारी 6 की है। तो आप बोलेंगे ये जो 36 आता है इसको दिखाते ऐसे हैं 36 एडवर्स या फिर 36 अनफेवरेबल, एक ही बात है, वो नेगेटिव नंबर में नहीं दिखाते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकाला करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।